नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। और फिर एक बार केन बेतवा लिंक परियोजना के तमाम किसान कहें जो पुनर्वास होने जा रहा था उनको लेकर आज फिर छतरपुर पहुंचे हैं। और ये लगभग ढोड़न गांव के 125 लोग हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष तमाम लोग आज पहुंचे हैं। और कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला है कलेक्टर की ओर से, तमाम उन महिलाओं, बच्चियों से और पुरुषों से हम बात करेंगे। जी, क्या बेटा कहाँ की रहने वाली हो? ढोड़न के। ढोड़न गांव की? हाँ। काहे के लिए आई हो आज? पैसे के लिए। कौन सा पैसा? 18 साल के बच्चों का। 18 साल की हो गई हो? नहीं, 19 का ही हूँ। 19 साल की हो तो आपको क्या मुआवजा नहीं मिला क्या? नहीं। मुआवजा में नाम नहीं है क्या? नहीं है। आज यहाँ पहुंची थी, अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। मुलाकात हुई थी? नहीं। कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई? नहीं। बता तो रहे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, पर मेरे से नहीं हुई ना। बाकी लोगों से तो हुई होगी। हाँ। तो क्या कह रहे थे उनसे? बताया होगा तुम्हें? नहीं बताया उनने अभी। तुम्हारी मुलाकात हुई है कलेक्टर साहब? नहीं। किसकी हुई है फिर मुलाकात? मुआवजे के लिए यहाँ आई हो? हाँ। तो मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। क्या कह रहे थे? सुनाई तो मिल रही है लेकिन प्रशासन तो कह रहा है घर घर सबका मुआवजा दे दिया गया। नहीं, किसी का मिला है, किसी का नहीं मिला है। जो बच्चियां हैं 18 साल से कम उम्र की थी, जिस टाइम सर्वे हुआ था, उन लोगों के नाम नहीं जुड़े, उसी को लेकर आप लोग आए हैं? नहीं। हाँ, और हमारे भी नहीं आए हैं। आपका नाम नहीं जुड़ा था? नहीं। आप 18 की हो गई? 19 साल के। 19 साल की हो गई। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमें पैसे चाहिए। मुआवजे में जोड़ा जाए। हाँ। अभी आश्वासन किसी ने दिया है? वहाँ कई बार कलेक्टर की टीम पहुंची थी, तो वहाँ क्या बात हुई थी? वहाँ हुई, सुनाई हुई थी 4-5 महीने के लड़कियों के पैसे डरेंगे, लड़कन के डरेंगे। 18 साल की हो तो सुनाई मिल रही है, डरे नहीं है अभी तक। आश्वासन तो वहाँ मिला था ना? तो हाँ। तो क्या नई लिस्ट यहाँ बन रही है क्या? ये हाँ, नई लिस्ट बनी है, दोबारा से आए थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? काहे के लिए आए हैं? मुआवजे के लिए। मुआवजे के लिए? हाँ। कितने साल की हो गए हैं? हम यहाँ 24 साल के। 24 साल की। आपका मुआवजे की लिस्ट में नाम नहीं है क्या? नहीं आया। नाम लिस्ट में आता है लेकिन दबा देते हैं, निकालते ही नहीं। आप किस गांव से आए हैं? ढोड़न से। ढोड़न से। हाँ। तो वहाँ जब प्रशासन की टीम पहुंची थी, वहाँ आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई क्या? हुई है, कई बार नाम भी लिखवाया लेकिन नाम वो लिस्ट दबा देते हैं, आती नहीं। इसीलिए बार बार यहाँ फिर आते हैं, यहाँ नाम लिखवाते हैं, इसलिए आज तीसरी बार है यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारा पैसा डलवा दो और क्या, और कुछ नहीं। दोबारा ग्राम सभा हुई थी, पहले ग्राम सभा हुई, दोबारा फिर ग्राम सभा हुई थी। हाँ। तो अभी जब प्रशासन की टीम पहुंची थी ग्राम सभा करने, तो वहाँ आप मौजूद नहीं थी? नहीं, वहाँ जब मौजूद नहीं थे। कहाँ थी यहाँ? हम दिल्ली में थे। दिल्ली में? हाँ। कब आई हैं दिल्ली? अभी 1 हफ्ता हुआ है। अब यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आई तो अभी क्या बोले? कलेक्टर साहब क्या बोले, उसने नाम चढ़वा लिया, बोले पैसे डल जाएंगे। तमाम किसान लगातार हैं। आप भी आए हैं ढोड़न से? हाँ, ढोड़न से ही आए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो यही मिला, कुछ आश्वासन वैसे तो दिया ही नहीं उन्होंने। ये कहते कि मकान गिरने दो और पैकेज तुम्हारा आ जाएगा। अब जब मकान गिरा देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? और हमारा तो यही कहना है कि पहले पैसा आ जाए। और कम से कम अब बारिश आ गई, मूड पे तुरंत बारिश आ गई, तो अब इतनी जल्दी तो मकान बन नहीं जाएंगे कहीं जाके। तो लगता है कि बारिश निकल जाने चाहिए और इसके बाद विस्थापन होना चाहिए। बारिश के बाद विस्तार? बारिश के बाद। तो बारिश में फिर या फिर पैसा दे दो भाई, जैसे व्यवस्था बनेगी बना लेंगे। आप भी इसी के लिए मुआवजे के लिए आए? हाँ, ढोड़न। आपका नाम नहीं है क्या लिस्ट में? पहले तो कई बार आया लेकिन अभी जो लिस्ट बनी इसमें नाम नहीं आया। लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं आया। जब वहाँ प्रशासन की टीम पहुंची तब आपका नाम नहीं जोड़ा गया? पहले तो जोड़ लिया था लेकिन अब लिख तो रहे हैं लेकिन उसी सर्वे नहीं करी, जैसे घर को नापा नहीं गया है, जो नाम भर लिख लेते हैं बस चले जाते हैं। आप लोगों का नाम पहले नहीं जोड़ा गया था क्या? पहले तो जोड़ा था लेकिन जो लिख के ले जाते फिर पता नहीं चलता कहाँ पे डाला। आपका भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आज आए हो क्या? आज आए हैं कलेक्टर साहब के पास अपनी मांगे रखने के लिए कि हम लोगों को ऐसा क्यों भगा रहे हैं और हम लोगों को जो कुछ भी हमारा है उसको देना चाहिए। और सरकार का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे ही भाग जाएं, मार पीट के ही भगा दें। अभी दंगा फसाद तक करवा देते हैं ये लोग हमारे तक। और पैसे की बहुत बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी पैसा डल जाएगा, सब लोगों का एक एक करके गांव खाली करते जाओ। अब घर मिटा देंगे तुम लोगों को तो माँ बाप भाग गए, हम लोग कहाँ रहेंगे? हैं, तुमने माँ बाप को दे दिया, उनको भगा दिया। अब माँ बाप बोलते हैं बेटा पैसा नहीं आया, यहीं रहो।
हम लोग क्या करेंगे, हम मरेंगे क्या? अमित भटनागर आपके नेता थे, वो कहाँ? वो भी अब पता नहीं है उनका। उनका भी पता नहीं। नहीं। तो तुम भी मुआवजे के लिए आए हो? हाँ जी, मुआवजे के लिए है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन में कुछ नहीं, नाम लिखा है उन्होंने, कह रहे हैं कि इसमें डाले जाएंगे पैसे बाद में। इधर गांव खाली कर रहे हैं वो लोग, घर तोड़ रहे हैं, कह रहे घर तोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, उसके बाद आपका पैकेट डाला जाएगा एक एक करके। और 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया है कि 2 दिन में गांव खाली करो, उसके बाद पैसे डाले जाएंगे और भाग जाए। ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जाए बिना पैसों के? फिर 2 दिन में मकान नहीं खाली किया फिर? तो मकान तोड़ देंगे, सामान से सामान भी तक नहीं निकालने देंगे। और आज कलेक्टर साहब से तुम भी मिले थे? नहीं जी सर। मिले थे, क्या बोले कलेक्टर? कलेक्टर साहब यही बोले हैं कि जो जिनको नहीं मिला है वो अपना अपना नाम एक लिस्ट में लिख दें, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा 25 बार हो चुका है कि हर बार सर्वे होता है, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट तो दिखाओ हमको कि ये हुआ है सर्वे में, लेकिन कुछ भी नहीं होता है सर वहाँ पर। बस अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप पहले घर तुड़वा लीजिए, फिर आपको जो पैसा है वो दिया जाए। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि घर कैसे तुड़वा ले, फिर हम किस चीज़ का पैसा मांगेंगे आपसे? और क्या है सर, और बस ये इतने सारे लोग, हम लोग कम से कम 200 लोग यहाँ पर आए हैं जो पीड़ित हैं। 500 रुपये किराया लगा के आए हैं, तो यहाँ पर अभी क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? आश्वासन तो यही दिया है कि मतलब जो अभी नाम लिखे हैं उसमें हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें सभी का लगभग नाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों का घर तोड़े जा रहे हैं, और 2 दिन का समय दिया है कि अगर आप चाहो तो सामान निकाल लो, नहीं चाहो तो फिर वो अपने तरीके से तोड़ेंगे। अगर आपके घर का सामान निकाले तो कहाँ रहोगे? बरसात में रहेंगे सब, कहाँ पे रहेंगे? कहाँ रुकोगे? कहाँ रहोगे? फुटपाथ पे रहेंगे। वो दिया है जमीन, कितना एक कमरे की जमीन दी है उन लोगों ने, कहाँ रहेंगे? पैसे भी नहीं दिया है। कुछ हुई को मिला जमीन, किसी को मिला भी नहीं है, सब कई नहीं। अभी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अरे कुछ नहीं सर, अभी जो दाढ़ी मूछे वाले हो चुके हैं, कुछ पैसा मिलाना, जमीन मिली है, अभी जिसको मिल गया पैसा उसको जमीन दे रहा है, बाकी किसी को आती नहीं। लिस्ट में 4 बार लिस्ट आई, नाम किसी का नहीं आया अभी तक। यहाँ आते हैं कहते नहीं, हमारा भी नाम नहीं, तुम्हारा किसी का नाम नहीं? किसी का नाम नहीं आया लिस्ट में, इतना लड़कों में लिस्ट नहीं। यहाँ आते हैं कहते हैं कि नहीं पैसा डाल दिया, 99% लोग डाल दिया। यहाँ देखिए 200 से ज्यादा आदमी है यहाँ पे, एक ही गाँव के सब। हाँ, सब डोनन के। तुम्हारा भी नहीं मिला? हाँ, ढोलन हमारा भी नहीं मिला। हमारा भी नहीं मिला। हमारा किसी का मुआवजा नहीं, किसी का भी नहीं, मुआवजा नहीं। प्रशासन तो कह रहा है कि हमने सबकी लिस्ट बना के दे दिया है मुआवजा। लिस्ट तो हर रोज बनाते हैं, अभी मुआवजा तो नहीं आ रहा। लिस्ट तो हर रोज बनाते हैं, कल परसों भी बनाई। पूरी सालों की लिस्ट बनाते पूरी साल में लिस्ट में पैसा आधे लोगों का आया नहीं आया है। इतना तो कागज कार्रवाई में पैसा लगा जितना ये दे रहे हैं। नहीं तो कागज हर बार फोटो कॉपी करवाए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, फलाने की फोटो कॉपी, पैसा तो आना चाहिए। कलेक्टर साहब ने तो अभी आश्वासन जिंदगी कड़ी जा रही। अरे मैं 18 साल का हो गया, मैं जब छोटा था जब से बोल रहे हैं कि मुआवजा आ रहा मुआवजा, अभी तक तो 20 साल का होने वाला हूँ, मुआवजा नहीं आया अभी तक। तमाम वो युवा हैं जो 18 से और 20 साल की उम्र के हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। और जनपद पंचायत की अगर बात करें, बिजावर क्षेत्र के ढोणन गांव का है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आज कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मिलने आया था। आप काहे परेशान है ज्यादा? भैया हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम पुलिस पे लड़ रहे हैं, पुलिस से अब हम बहुत ज्यादा भिड़ी भाई है, अभी नहीं बोल सकते हम। केन बेतवा में तुम भी आई? नहीं, हम इसमें नहीं है, हम अपना न्याय मांग रहे हैं यहाँ कलेक्टर सर के। केन बेतवा को लेकर तमाम ये देखा, महिलाएं, बच्चियां, ज्यादातर सभी की उम्र अगर देखी जाए तो 18 से 20 वर्ष की उम्र के हैं। और वो दादा तुम भी केन बेतवा? हाँ, केन बेतवा। तुम्हें मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या कह रहे? कह रहे कि अभी मिल जाएगा, अभी नहीं आया है तुम्हारा। तो आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी भाई जी, तो क्या कह रहे थे कि वो नाम दर्ज कर लो। और कितने लोगों के नाम दर्ज हो गए? 250 आदमी के हो गया दर्ज।
4 लोग हैं, कोई सब एक ही गांव के? एक ही गांव के सर। आपने देखा अगर प्रशासन ने लिस्टिंग की है, प्रशासन ने ग्राम सभा की है और ग्राम सभा की है, तो ये 250 से अधिक लोग कैसे कलेक्टर से अपनी मांग रखने आ गए? अगर इनको मुआवजा वहीं मिल गया होता, ग्राम सभा में इनकी लिस्ट हो गए होते, नाम अगर जुड़ गए होते, तो आखिरकार इनको आदिवासी किसानों को यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ती? भाई वहीं मुआवजा मिल जाता तो ये 100 किलोमीटर यहाँ क्यों आते? कहीं ना कहीं ये तो या मुआवजे की लिस्ट जो बना रहे हैं उनकी लापरवाही है, या फिर इन तमाम यूथ जितना आदिवासी किसान है ढूंढन गांव का, वो सब पहुंचा है, महिलाएं पहुंची, बच्ची पहुंची, तो आखिरकार कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। क्योंकि आज खुद कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया इन लोगों ने कि लिस्ट बनाई जा रही है, अब दोबारा से हम लोगों के नाम जोड़े गए हैं। फिलहाल लगातार अगर नाम जोड़ने की अगर कार्यवाही पे अगर नजर डालें तो 1 साल पूरा बीत गया लिस्ट बनाते बनाते। तो प्रशासन क्यों वो लिस्ट बना रहा है? तो वो आखिरकार जाति कहाँ है? 2 दिन का समय दिया गया है कि 2 दिन में अगर मकान आप खाली नहीं करेंगे तो जो मकान में रखा सामान है उस पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। मगर लगातार किसानों की मांग है कि हमें बरसात तक का समय दिया जाए और हमें मुआवजा समय पर दे दिया जाए, ताकि हम मुआवजा मिलने के बाद कहीं अपना आसियाना बना लें और उसमें रह सके, नहीं तो हम फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। ये सब केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापन वाले आदिवासी किसान सब यहाँ पहुंचे थे, छतरपुर के जिला पंचायत कार्यालय, जहां कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात की है। वरदान एक्सप्रेस के लिए राहुल माली के साथ प्रदीप सिंह।